हेलो देयर, मेरा नाम है कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। और ऐसे ही हम हाजिर हैं आपके साथ एक नए चैप्टर को लेकर, ठीक है। और उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोब्स जो है ना फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट हर जगह पे पाए जाएंगे आपके सामने, ठीक है। हर जगह आपको माइक्रोब्स मिलने ही वाले हैं। तो ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजिकल दुनिया को हम एक्सप्लोर करते हुए इस चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा मतलब इस फील्ड में हम लोग ने क्या देखना है, मतलब इस सेक्टर में हम लोग देखेंगे कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या रहता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल यूज़ क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी का। और उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट्स क्या क्या माइक्रोबायोलॉजी के मिलते हैं, मतलब माइक्रोबायोलॉजी कौन से सेक्टर में यूज़ होती है। ऐसा नहीं है यार कि माइक्रोब्स जो है ना एकदम मतलब बुरे होते हैं, बेकार होते हैं, नहीं। माइक्रोब्स ये बैकअप है लाइफ्स के बच्चों, ठीक है। लाइफ्स के, ये लाइफ ऑन अर्थ है ना, ये लाइफ जो है ना अर्थ पे, ये माइक्रोब्स जो है उसके बैकअप से। बैकअप मतलब क्या होता है, मतलब कुछ भी हो गया, हम गायब भी हो गए, हम एक्सटिंक्ट भी हो गए, स्टिल अर्थ के पास वो सीड रहेगा जिसके वजह से अर्थ लाइफ को वापस से शुरुआत कर सकती है, ठीक है। लाइफ की वापस से शुरुआत करेगी अर्थ, और इसी को बोलेंगे हम लोग, मतलब माइक्रोब्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को देखना है बच्चों, सबसे पहले देखना है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। देखेंगे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, फिर इंडस्ट्रीज में कहाँ यूज होती है माइक्रोबायोलॉजी, ओके। तो इसीलिए इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, कौन सी बच्चों, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और उसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट्स। ये एसएससी के लिए है एक्चुअली। चैप्टर बड़ा सिंपल है, लेकिन इसके बैक्टीरिया के जो नाम है यही सबसे ज़्यादा मुश्किल जाते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। अब आ रही है एग्जाम, और आप लोग के लिए मैं एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूं कि प्रीलिम्स जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। क्योंकि अगर मान लीजिए होती है एग्जाम्स आप लोगों की कैंसिल, तो आपके अच्छे परसेंटेज आपके प्रीलिम्स एग्जाम से ही काउंट किए जा सकते हैं, ऐसी उड़ती उड़ती हवाओं में खबर है। तो कृपया करके इन खबरों पर नज़र बनाए रखें, और हाँ, इन खबरों को इग्नोर ना कीजिए। और हाँ, जितनी भी प्रीलिम एग्जाम है ऐसी प्रिपेयर करें, आपके स्कूल में जितनी भी प्रीलिम्स होती हैं उसको ऐसे प्रिपेयर करें कि जैसे मान लो कि वो बोर्ड ही है, ठीक है। और ऐसा आप करोगे तो आप फायदे में रहोगे, और हम यही चाहते हैं कि आप फायदे में रहें, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर। अब देखो, हम लोग को एक बात देखनी पड़ेगी कि यार माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअली होती क्या है ना। माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट इज व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, ये हम लोग को देखना बहुत जरूरी है ना। एक्चुअली यार माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, बहुत से बच्चों को सवाल आ रहा होगा, है ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, ये ब्रांच होता है बेटा साइंस का, ब्रांच ऑफ, आप इतना ही याद रखें, ब्रांच ऑफ साइंस। क्या होता है ये, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
किसकी स्टडी से डील करता है बच्चों? ये स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये साइंस का वो ब्रांच होता है जो किससे डील करेगा? साइंस ऑफ विच डील, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, है ना। अब माइक्रोब्स मतलब सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं क्या? नहीं, माइक्रोब्स में फंगस भी आते हैं, ओके। माइक्रोब्स में प्रोटोजोआस भी आते हैं, है ना। माइक्रोब्स में एल्गीज भी आते हैं, एल्गास बोलो या एल्गीज बोलो, है ना। तो ये सब टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ओके। तो इन्हीं की स्टडी और ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल रह सकते हैं या कैसे हार्मफुल रह सकते हैं, इन सब का अंदाजा लगाने को ही कहते हैं एक दास्तान जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी, ओके। तो अगर ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मतलब यार ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, अगर इसमें सही से ध्यान दिया गया ना, ये सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग, है ना। बहुत मज़ा आती है इसमें, क्योंकि हम डेली लाइफ में ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमको पता भी नहीं होता है कि ये चीज़ ऐसी बनती है ना। तो यही चीज़ हम लोग को देखनी है कि माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले अगर आप लोग के सिलेबस वाइज अगर मैं देखूं, अगर उस सिलेबस पे नहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले देखो यार, माइक्रोब्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो यूजफुल, है ना, जाहिर सी बात है यूजफुल, और दूसरे होंगे हार्मफुल, जो डिजीज वगैरह फैलाएंगे अपने को। एक यूजफुल होंगे, एक हार्मफुल होंगे, और इन्हीं की स्टडी अपने को करनी है इस चैप्टर में कि यूजफुल ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को ये स्टडी करना है कि इन ऑर्गेनिज्म का इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ कौन सी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कहाँ कौन सी मेडिसिनल सेक्टर में इन लोग का इस्तेमाल होता है। और यही इन्हीं के यूज को बोलेंगे हम लोग, मतलब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम देखो अब यूजफुल माइक्रोब्स कैसे रहते हैं, इनसे हमको क्या मिलती है? पैसा, इकोनॉमी। पैसा है तो पूछेंगे कैसा है कि नहीं? तो पैसा आना बहुत जरूरी है रे बाबा, है ना। उसके बाद हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से हमको मिलते हैं डिजीज, है ना। इकोनॉमी के बाद इन्हीं ऑर्गेनिज्म से हमको मिलेगा न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो हमारी फूड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सकती है, और अन्य कई तरह के इसमें पॉइंट्स आ सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम लोग जंप करेंगे कहाँ पर? हमारे चैप्टर्स पर। तो यही हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर और मूव कर दूं, तो पहला सेक्टर जो हम लोग देखने वाले हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में, वो हमारा डेयरी इंडस्ट्री है, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है। कहाँ पे अप्लाई हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यही हम लोग ने इस टॉपिक में देखना है। तो सबसे पहला अगर सेक्टर देखा जाए तो ये हमारे प्रोडक्ट्स जो है ये आ रहा है, सबसे पहला सेक्टर वो है हमारा डेयरी इंडस्ट्री। सबसे पहला सेक्टर है हमारा डेयरी इंडस्ट्री, ओके। तो डेयरी इंडस्ट्री आप लोग को भी पता है, डेयरी इंडस्ट्री एक्चुअली होती क्या है, व्हाट इज डेयरी इंडस्ट्री, अब हम इसको डिस्कस करेंगे, ओके। तो डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है बच्चों? डेयरी इंडस्ट्री में माइक्रोब्स क्या करेंगे हम लोग? माइक्रोब्स मतलब कौन से सेक्टर में, मतलब डेयरी इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री में क्या होगा, हम इसके जरिए हम लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, मिल्क, इसी से मिलेगा हमको कर्ड, और मिल सकता है योगर्ट। योगर्ट मतलब कर्ड योगर्ट एग्जैक्ट एक जैसा रहता है, लेकिन थोड़ा सा बोलते नहीं कि योगर्ट बोलते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा आता है ना। लेकिन एक्चुअली कर्ड को ही बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम योगर्ट, उसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद में केफिर, बटर मिल्क, है ना। फिर उसको बोलते हैं फिर और भी बहुत सारे है ना, घी प्रोडक्शन आ जाता है, बटर प्रोडक्शन आ जाता है, और अन्य चीज़ देखो, अमूल चीज़, सबको चीज़ पसंद है ना,
सबको एक्स्ट्रा चीज़ हमारे पिज्ज़ा पे लगानी है ना। हर किसी को एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए पिज्ज़ा के ऊपर। तो ये चीज़ भी क्या है, एक टाइप का मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब यही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं कि चीज़ किस चीज़ से बनती है ना, कौन सी चीज़ से हमारी प्यारी सी चीज़ बनती है जो कि पिज्ज़ा का टेस्ट दुगना कर देती है, बर्गर का टेस्ट दुगना कर देती है। वैसे आप लोग में से कितनों को चीज़ पसंद है, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो अगर अभी इसको हम लोग ने ऐसा ऊपर लेके गए ना, तो इसमें डेयरी इंडस्ट्री में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ ना तो एक स्पीशी बैक्टीरिया का एक जेनेरा है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। माइक्रोब्स इंक्लूडेड, ऐसा लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, माइक्रोब्स। इसमें फर्स्ट आएगा लैक्टोबैसिलस। फर्स्ट आएगा लैक्टोबैसिलस नाम का जेनेरा है, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला बैक्टीरिया है, इसलिए ये जेनेरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो देखो पहला वाला कौन सा वाला देखा हमने, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस अगर आप लोग को इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट अच्छे से लेने हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले। उसके बाद मैं बोलूँगा एक और बैक्टीरिया होता है, योगर्ट वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। मैं डायरेक्टली मैं आपको बैक्टीरियाज के नाम बता रहा हूँ। अब चीज़ कैसे बनती है, मतलब ये देखेंगे तो इसको फैक्ट्री हमको देखना पड़ेगा, मतलब बहुत ही प्रोसेस अच्छा होता है इसका। दूध को क्या किया जाता है, पहले तो उसको कोआगुलेटेड किया जाता है, उसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स यूज़ होते हैं। तो पहले हम लोग माइक्रोब्स का नाम देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसी होती है, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर में ना सब खाना खुजा एकदम बोलते नहीं कि खाना खजाना है ना, मज़ा आएगा आप लोगों को, मतलब टेस्टी टेस्टी एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। ओके, लैक्टोबैसिलस है, फिर स्ट्रेप्टोकोकस है ना। उसके बाद में है बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडी, बिफिडो बैक्टीरियम। एक्चुअली ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट इन मतलब पूरा का पूरा ये बता दे रहा हूँ कि कौन से बैक्टीरियाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बिफिडोबैक्टीरियम है, उसके बाद में अगर देखा जाए, देखो पहला तो है लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, फिर ये वाले तीन लिख लो पहले, फिर मैं आप लोग को दूसरे वाले बैक्टीरिया बताता हूँ, ठीक है। बिफिडोबैक्टीरियम है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुइकी बोल के एक ऑर्गेनिज्म है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस ही है, लेकिन इधर पे हम सिर्फ इतना ऐड कर देंगे, डेल्ब्रुइकी। ये उसका स्पीशीज है एक्चुअली, स्पेलिंग में मुश्किलें हो सकती हैं, ठीक है। लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुइकी कौन सा वाला बैक्टीरिया है बच्चों? ये लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुइकी। इसका काम क्या है? डेल्ब्रुकी, इसका काम है दही बनाना। और दही, इसको हम थोड़ा सा 1 मिनट ऐसा कर देंगे, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, ऐसा होना चाहिए इसका स्पेलिंग, ठीक है। लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी। इसके बाद जो है और बैक्टीरियाज जो है यूज जो होने वाले हैं यहाँ पे, वो है लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस, फिर लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, है ना। और दो कौन से बैक्टीरिया देखे हमने? लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस, उसके बाद एक और लेंगे लैक्टोबैसिलस, देखो क्रेमोरिस देखा, लैक्टिस भी देखना, ये सब स्पीशीज है बच्चों ये। अब आप समझ रहे, आप सोच रहे हो कि ये अंडरलाइन हम क्यों कर रहे हैं। तो देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का ये एक रूल होता है कि हमेशा हमको क्या करना पड़ता है, जब भी हम लोग लैटिन या ग्रीक नेम्स लिखते हैं,
ऑर्गेनिजम्स के या एनिमल्स के, तो हमको उसके नीचे एक अंडरलाइन करनी पड़ती है अगर हम लिख रहे हैं तो, और अगर हम टाइप कर रहे हैं तो हमको लिखना पड़ता है उसे इटैलिक्स में। तो ये चीज ऑलवेज कीप इन माइंड, ओके। अगर ये आप लोग ने लिख लिया हो तो आगे बढ़ सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एक बैक्टीरिया का नाम है ना। ये सब ऑर्गेनिजम्स इसमें यूज होने वाले हैं, ओके। ये सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स इसमें यूज होने वाले हैं। अब आगे अगर मैं देखूं तो हमारा पहला टॉपिक बाहर निकल के आ रहा है, वो है, अरे क्या है, वो है मिल्क, है ना। डेयरी में सबसे ज्यादा यूज, मतलब सबसे सबको पसंद जो चीज है वो मिल्क होता है ना। मिल्क, कुछ बच्चे हैं जो मुंह ऐसा करते नहीं, तो मिल्क को देखकर कुछ बच्चों का मुंह ये होता है, ऐसा होता है। लेकिन बच्चों, मिल्क से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें। मिल्क आपके पेट को हमेशा अच्छा रखेगा, आपके बॉडी में कैल्शियम बढ़ाएगा, और प्लस मिल्क जो है इसको कंप्लीट फूड बोला जाता है। तो मिल्क को कभी भी इग्नोर ना करें, ठीक है। आपको बनानी है अच्छी, अगर समझो हालत नॉर्मल अच्छी है ना, अच्छी हालत आपको समझो एकदम तगड़ी वाली बनानी है, ऐसी एकदम सलमान भाई की जैसी या फिर टाइगर श्रॉफ के जैसी, तो क्या कीजिए, दूध जरूर अपने डाइट में इंक्लूड करें, ठीक है। दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले आप लोग एकदम टाइगर श्रॉफ जैसे नहीं बनोगे, लेकिन हाँ डिजीज़ के लिए इम्यून बनोगे थोड़ा थोड़ा करके, प्लस आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे उसमें, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मल मैं फैक्ट्स आपको बताते रहूँगा, क्योंकि मिल्क जो है ना बच्चों, ये आपके हम बोलेंगे स्टमक की हेल्थ के लिए, मतलब इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर लैक्टोबैसिलस होता है जो कि एक गुड बैक्टीरिया है, जो कि आपका डाइजेशन सुधारेगा। इसके अंदर कैल्शियम है जो कि आपके बोन्स को एकदम स्ट्रांग बनाएगा। और हाँ, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके, मतलब अलग अलग चीज़ें, मतलब बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, है ना, जो आप लोग के बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मिल्क को हमेशा इंक्लूड करें। तो पहला वाला यही हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। पहला वाला क्या देख रहे हैं बच्चों, पहला हम जो देखेंगे वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। तो हमने देख लिया, तो अब इसमें मिल्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। मिल्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमने नाकाम कोशिश की है मिल्क बनाने की, है ना। ये हमारा प्यारा सा ये है मिल्क, जो कि हमारे घर में आता है सभी के। अब किसी के घर में डायरेक्ट फार्म से आता होगा, किसी के घर में पैकेट्स के ज़रिए आता होगा। मैं प्रेफर करूँगा आपको फार्म की तरफ जाएं, पैकेट्स का मिल्क ज़्यादा ना पिएं, प्रोसेस्ड होता है यार, है ना। सबसे पहले ये होता है कंप्लीट डाइट, बोला जाता है ऐसा, मिल्क इज नोन एज कंप्लीट डाइट। व्हाई इट इज नोन एज कंप्लीट डाइट? बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ओके। जैसे इसमें प्रोटीन होगा, देखो केसिन नाम का प्रोटीन होगा, इसी से वे प्रोटीन बनता है जो अच्छे बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं ना ये चीजें, तो वे प्रोटीन भी इसी से बनाया जाता है। अभी वे प्रोटीन वगैरह क्या होता है इसका साइंस हम लोग बाद में देखेंगे किसी अलग सी वीडियो में, लेकिन मिल्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो इट इज नोन एज कंप्लीट डाइट, है ना। उसके बाद में कंटेन्स गुड बैक्टीरिया, कच्चे मिल्क की बात कर रहा हूँ, उबालने के बाद कुछ बैक्टीरिया इसके मर जाते हैं तो बैक्टीरियल काउंट थोड़ा सा कम हो जाता है इसका। लेकिन जब हम लोग फिर दही बनाने के समय पे वो जो इनोकुलम डालते हैं ना, उसके अंदर इनोकुलम बोलते, वो देखो मराठी में उसको विरजन बोला जाता है। जब उसमें हम विरजन डालते हैं ना, तो विरजन डालने की वजह से क्या होता है, उसमें बैक्टीरियल काउंट और बढ़ता है, फिर मिल्क का कन्वर्जन चिंकारा हुई दही में हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती है यहाँ पे। अब इट कंटेन्स गुड बैक्टीरिया, उसके बाद में मैं बोलूंगा आपको इट कंटेन्स प्रोटीन। इसमें प्रोटीन होता है, फिर
अगर मैं बोलूँ प्रोटीन के बाद में वाइटामिन्स होते हैं, ओके, फिर है फैट्स भी होते हैं, फिर उसके बाद में अगर आपको बोलूँ, देखो प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, उसके बाद में वाइटामिन्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ इसमें बहुत एसेंशियल एमिनो एसिड्स, मतलब प्रोटीन्स में तो आ गया एमिनो एसिड्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लैक्टोज शुगर होती है बच्चों इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। मिल्क कंटेन्स विच शुगर, इट कंटेन्स लैक्टोज शुगर, ओके, और वाटर कंटेंट भी होता है। तो इसीलिए मिल्क हमारे लिए बॉडी के बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो अब देखेंगे सेकंड वाला जो कि है योगर्ट प्रोडक्शन। अब देखेंगे योगर्ट प्रोडक्शन, है ना। तो व्हाट इज मीन बाय योगर्ट? योगर्ट कुछ नहीं होता है बच्चों। जब देखो दही है, मान लो ये दूध है, दूध में हमारे मम्मी ने डाल दिया थोड़ा सा दही, इमेजिन करो ये दही है, ओके, भावनाओं को समझो यार, भावनाओं को समझो। दही है और दही डालने के बाद इसको ओवरनाइट अगर रख दिया, पैस्चराइज्ड मिल्क होता है एक्चुअली ये, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऐसे दूध में क्लॉट्स जमना स्टार्ट हो जाएंगे, दिख रहा है ना आपको, और ये बन जाएगा कर्ड, जिसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे, उसको अच्छे से विस्क कर लेंगे, मथ लेंगे और पिएंगे जबरदस्त भाई, बड़े ग्लास में ऐसी लस्सी, है ना। लस्सी पी के आएगा, ओह ये तो सैड हो गया बेचारा, लस्सी पी के आएगा मजा, है कि नहीं, लस्सी पी के आएगा मजा, है ना। अब इसमें बैक्टीरियाज जो यूज होते हैं उसका नाम है, देखो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है कैसे लैक्टो, अभी देखो इसमें हम लोग ने देखा इसके अंदर जो है ना, एक मिनट, पहले क्या किया जाता है, मिल्क को पैस्चराइज किया जाता है। सबसे पहले मिल्क इज पैस्चराइज्ड, है ना। उसके बाद में मिल्क जो है सबसे पहले क्या किया जाता, पैस्चराइज किया जाता। पैस्चराइज करने के बाद में क्या होता है, पैस्चराइज मतलब देखो मिल्क को एकदम से हीट करेंगे और एकदम से कूल कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, शॉक ट्रीटमेंट बोलेंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, अननेसेसरी अनवांटेड बैक्टीरिया इसमें से मर जाते हैं। उसके बाद इसमें डाला जाता है इनोकुलम, इनोकुलम इज इंट्रोड्यूस्ड, है ना। इनोकुलम इज इंट्रोड्यूस, इनोकुलम मतलब अपने हिंदी में बोलते हैं ना उसको, मराठी में सॉरी विरजन, मतलब स्टार्टिंग बैक्टीरियल कल्चर, स्टार्टर कल्चर बोलेंगे इसको अपन, क्या बोलेंगे, स्टार्टर कल्चर। इसको बोलेंगे स्टार्टर कल्चर, मतलब ये स्टार्ट करेगा प्रोसेस को, ठीक है। उसके बाद में इनोकुलम डाल दिया, स्टार्टर कल्चर डाला, अब इसके बाद हमको रुकना है एक रात तक, और एक रात तक रुकने के बाद हमारा दही तैयार हो जाएगा, और दही तैयार होने के बाद हम लोग उसको मस्त पैकी खाएंगे अच्छे से, प्यार से, ठीक है। बैक्टीरिया क्या चाहिए बेटा इसमें, बैक्टीरिया इंक्लूडेड, इसमें होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग एक ही बैक्टीरिया याद रखेंगे, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज। कौन सा बैक्टीरिया होता है ये, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज इसमें होती है प्रेजेंट, ठीक है। और बहुत सारे एक दो बैक्टीरिया आपके टेक्स्ट बुक में भी है, जैसे क्रेमोरिज है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है, इसके बारे में आप लोग बिल्कुल क्या कीजिए, थोड़ा सा इसको रीड कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है।
और बहुत मतलब ये चीज़ एक बार याद हो गई ना तो फोकट के मार्क्स है यार, बहुत ईजी चीज़ है। और अच्छा लगा मुझको आपको एपिसोड 1 में लाकर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लेकिन बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबा कर जाइए, क्योंकि लेटेस्ट हम बोलेंगे नोटिफिकेशंस के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस है वो आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। तो थैंक यू बहुत बहुत चैनल पर आने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।